हेलो दोस्तों, राधे राधे। गुड मॉर्निंग तो नहीं बोल सकती हूँ। ये हो रहा है अभी टाइम दोपहर के 2:30 बजे का। तो गुड आफ्टरनून आप सभी को। और इधर देखो तैयारी हो रही है हमारे घर जाने की। कल पूजा वाला ब्लॉग आप सभी ने देखा, उसके तुरंत बाद ही मैंने तैयारी बना ली थी घर जाने की, क्योंकि मैं बड़ी मुश्किल से पूजा के लिए रुकी थी। मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था रुकने का, लेकिन गुड़िया ने रोक लिया था और बच्चों के कपड़े भी ज़बरदस्ती उतार दिए थे, तो इसलिए मुझे मजबूरी में रुकना पड़ा था। लेकिन अब मैं नहीं रुकूंगी, क्योंकि मेरा बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा है। घर में चल के देखते हैं कि खेतों में पूरा अनाज पड़ा हुआ है और काम यहाँ था तो फिर आना पड़ा। मतलब ये जो टाइम होता है ना, अप्रैल का महीना, ये बहुत ज़्यादा किसानों के लिए कीमती होता है और टाइम बिल्कुल नहीं होता, बिजी टाइम होता है। ये तो हमारे पास बहुत कम खेती, इसलिए हम लोग यहाँ वहाँ घूम टहल ले रहे हैं। वरना जिनके पास ढेर सारी खेतियाँ हैं, जैसे सरसों, अरहर, गेहूँ, जौ, मतलब तमाम तरह की खेती कर रखी है लोगों ने ना, उनके पास टाइम बिल्कुल भी नहीं है। मेरे पास भी टाइम नहीं था, लेकिन ज़बरदस्ती अब तक तो मैं घर पहुंच गई होती और मेरे खेत का काम भी कुछ करवा ली होती। लेकिन चलो ठीक है, तब ना सही, लेकिन अब मैं जा रही हूँ, तैयार हो रही हूँ। और भाई सुबह मैं नहीं जाने के लिए रेडी हुई, यानी तैयार तो थी, हम लोग जैसे तैयार हैं, जो साड़ी मैंने पहनी थी वही साड़ी पहन के मैंने तैयार हुई थी। तो गुड़िया बोल रही दीदी रुको, पूजा हो जाएगा फिर आप कल चले जाना। मैंने बोला चलो ठीक है, कल नहीं पर मैं शाम तक में चली जाऊँगी। तो इसलिए अभी तैयारी हो गई है और भाई लेके जाएगा हम लोगों को। तो सारी पैकिंग वैकिंग हमारी हो चुकी थी और दोपहर का टाइम था, तो कुछ लोग सो भी रहे थे, कुछ लोग बैठे हुए थे, कुछ लोग जग रहे थे और कुछ लोग कहीं से चले आ रहे थे। यानी प्रदीप बिल्कुल अभी अभी आया है, तो बिल्कुल अभी हम तैयार भी हो गए हैं जाने के लिए। और कल से ही मैंने मेरा बैग वगैरह सब कुछ कर लिया था। वैसे जब भी मैं यहाँ आती कपड़े वगैरह लेके नहीं आती, ऐसे ही आती हूँ, क्योंकि यहाँ तो मेरे पास सबकी साड़ियाँ मम्मी भाभी लोग की पहन लेती हूँ। लेकिन इस बार क्या था कि घर में पूजा थी और बच्चों के 2-2 3-3 जोड़े कपड़े ले आने थे और कुछ सामान यहाँ से मिल गए हैं, मायके से मिल गए हैं, तो उनको भी ले जाने के लिए सारा पैकिंग कर लिया है मैंने। और पापा इधर रखवा रहे हैं और अंजू हमारा बैग जो है वो गाड़ी के डिग्गी के अंदर जा चुका है। अब बस हम लोगों को निकलना बाकी रह गया। और पीछे के ब्लॉग में आप सभी ने पूछा दीदी आपको मायके से क्या मिला, आपने बताया नहीं, दिखाया नहीं, और भाभी को क्या दिया आपने, तो वो वाला ब्लॉग, मुँह दिखाई वाला ब्लॉग आप लोग देख लो। और क्या मिला मुझे, आपको चलना नहीं है क्या अभी? घर चल के आप कहाँ सभी को आराम बैठोगे? से आगे की दिखाऊं। पीछे? मौसी भी जाएगी भैया। क्या हुआ? मौसी को ले चलोगे? हाँ, मौसी घर में रहेगा, मौसी को ले नहीं जाएगा। तो अब हमारी विदाई का समय आ गया है। और सच बताऊँ ना दोस्तों, आप सभी को इतना दुख मुझे शादी में नहीं हुआ था। जब मैं शादी में गई थी ना, मतलब इनकी शादी के बाद गई थी मायके के, तो मुझे दुख नहीं हुआ था, क्योंकि उस टाइम हम और गुड़िया दोनों साथ में गए थे और इनकी भाई की शादी थी। तो होता है ना वो खुशी, एक्साइटमेंट होती है कि चलो यहाँ से जा रहे हैं, वहाँ की शादी अटेंड करेंगे, देखेंगे क्या क्या होता है क्या कुछ नहीं। लेकिन इस बार पता नहीं क्यों मन उदास है और थोड़ा अजीब सा लग रहा है। तो यहाँ भाई को मैं बोल रही थी कि जल्दी तैयार हो जाओ, जल्दी चलो, मुझे घर जल्दी पहुँचना है। तो भाई यहाँ पे मस्ती के मूड में था, मस्ती कर रहा था, उसके कपड़े प्रेस नहीं है, उसने कपड़े अच्छे नहीं पहन रखे। मैंने बोला चलो, पहली बार थोड़ी ना जा रहे हो ससुराल, और दीदी के यहाँ तो हमेशा आते जाते रहते थे, चलो। बोल रहा है नहीं ससुराल जा रहा हूँ तो अच्छे कपड़े पहन के जाऊँगा। मैंने बोला ठीक है भाई चलो, पर उस यहाँ कपड़े भी प्रेस नहीं हो रखे थे, लाइट थी नहीं तो कपड़े प्रेस हुए ही नहीं। तो इस वजह से इनके भी कपड़े रखे रह गए थे और उसका भी रखा रह गया प्रदीप का। तो वो साथ में लेके जाएगा अपना शर्ट, बोल रहा है रास्ते में ना इसको प्रेस करवाएंगे। मैंने बोला ठीक है चलो, कम से कम घर से निकले तो सही। अभी सोच के ना थोड़ा अजीब लगता है कि एक समय था यहाँ आने के लिए हम बड़ा रोया करते थे, यहाँ से जाने का मन नहीं किया करता था, लेकिन अभी ये समय आ गया कि हम ससुराल जाने के लिए एकदम बेताब रहते, कितनी जल्दी अपने घर पहुंच जाए। रोना आता है कि अभी हमारा काम वहाँ पे बिगड़ जाएगा, हमारे ये चीज़ें ख़राब हो जाएंगे, हमें जल्दी से जाना है अपनी ससुराल। तो ऐसी स्थिति हो गई थी। तो अभी यहाँ सब बच्चों को विदाई मिल रही थी और सब लोग तैयार हैं। जो डेली कपड़े मैंने ले आया था पूजा में पहनने के लिए, वही सब पहन के चल रही हैं। घर ही जाना है, कहीं और जाना नहीं, बस बच्चों को उतरना है और खेलना है बस, और क्या करना है।
चलो तो इधर नई दुल्हन से तो हमने विदाई ले ली है और अब हम भी विदा हो रहे हैं। यहाँ पापा से विदाई ले रहे थे हम लोग। पापा पहले उधर भाई और मम्मी की किसी बात पे हो रही थी डिस्कशन, इधर पापा से और हमारी हो रही थी बात। तो मैं पापा से यहाँ पे पैसा मांग रही थी कि मैं जा रही हूँ भाई, मुझे पैसे। पापा सबको तो विदाई मिली पर मुझे नहीं मिली, मुझे भी दो। तो पापा बोले तुमको विदाई नहीं मिलेगी, बच्चों को मिल गया, तुम बड़ी हो गई, तुम जाओ यहाँ से। मैंने बोला नहीं, मुझे भी पैसा चाहिए। पापा के हाथ में 2000 मैंने देखे लिए हैं, तो वही मैं पापा को बोल रही थी आप इतने सारे पैसे लिए हो, 500 मुझे दीजिए, 500 मुझे दीजिए। ऐसे मैं पकड़ के मस्ती कर रही थी, जिद कर रही थी। थोड़ा अच्छा पापा मम्मी से ना अच्छा लगता है बचपना करना, तो वही बचपना हो रहा था हमारा। तो पापा बोले मेरे पास 100 रुपये लेना हो लो, नहीं तो जाओ। मैंने बोला चलो ठीक है, यही ले ले। बाय। ले पैसा अरे ले लाई रहन रह कर अरे क्या करियो मैं बाय बच्चों, मोबाइल का चार्जर ली हो। बाय। लगा है, लगा जान नहीं पाती। तो आज अपने साले साहब गाड़ी में मेरे भाई बहुत कुछ चेंज करवा दिया इसमें। हरी घास मुझे दिखी थी, ये था, ये नहीं था। ये स्टैंड है का पति? ये जो लटक स्टैंड है, पता है कौन सा सेट अमर हो गया था, खत्म नहीं होता लो मेरे पैसे। सुनो, सारा पैसे इकट्ठा करके उसको बंद कर दो। सबको विदाई जो मिली है मम्मी घर पे छीना नहीं, मैं नहीं लेने कहाँ करोगे बेटी? ये तो पैसा खाना भी तो नहीं चाहिए। कुछ मेरा खा इकट्ठा कर लो, कुछ खरीद भी लूंगी, खा भी लूंगी। कुछ खा भी लो, अभी भाई आपको के देने साथ से तो ड्रेस अच्छा ही करवाना है है। ना, आपको देने से तो अच्छा ही है ना, ओए माँ। अपने पेट में जाएगा। अच्छा, माँ को देने से अच्छा है कि खा लो, लेकिन माँ से लेना चाहिए। देखो मैं इसमें से 50 वो दूंगी, किसको दूंगी? माही दीदी को। किसी को कॉल नहीं देगा, ससा ले दे, सबको 20-20 दे दो, बात खत्म, ले लो मेरा। ऐसे जाओ 50 की नोट तो देखो बच्चा। तो अभी हम काजीपुर में रुक गए हैं दोस्तों, क्योंकि भाई को ना अपनी शर्ट प्रेस करवानी थी। बिल्कुल अभी अभी आया है काम से, तो खाना सिर्फ खाया है, फिर तुरंत निकल पड़े हम लोग। भैया को बुला लो। अभी आ जाओ मम्मा पास बेटा, दोनों को आगे बैठना है, सोना को भी आगे बैठना है, अभी को भी आगे बैठना है। मुझे भी कोने में बैठ। अभी आओ मम्मा पास आओ। नहीं मैं नहीं आऊँ, वहाँ बैठ जाना किराया आपको। अरे एयरपोर्ट पास रोक देना थोड़ा सा। कोई नहीं चल रहा है, जब बाइक वाला कोई है कि देखो खड़ा है दीदी, फोटो देख रहे। मानसिक आज बंद करो, मैं देखी हूँ, वीडियो भी बनाई हूँ। आदत नहीं पड़ी, आदत तो पड़ जाए। कहीं पता ही नहीं उस साइड बीच में खड़े रह जाता है, कितना गोल चल रहा है। पीछे बढ़ती चला था तो ये यहाँ से मैं गई हूँ बहुत बार। बना पाओ। देखो जीरा, क्या?
ऊपर गोल गोल गाड़ी में भी ऊपर बैठना है आपको मम्मी के। हाथी देखो हाथी। सीधा वाली साइड के तो अभी दोस्तों खेतों से ना गेहूं की मड़ाई हो गई है और ये देखो बोरी की छल्ली लग रही है। अभी भी मैंने घर साफ़ किया तो थोड़ा सा ठीक लगा था, पर गेहूं आ गया तो फिर दोबारा से साफ़ करना पड़ेगा। ये देखो इस बार मुझे खेत भी नहीं जाना। अब भूसा रह गया भरने के लिए। ये तो आ ही गया अंदर, इसको ड्रम के अंदर डलवाना रहेगा तो वो आज नहीं होगा, वो आराम से करेंगे हम लोग।